हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंशुस लाइफस्टाइल एंड क्रिएटिविटी। आज मैं आप लोगों के साथ अपने दिवाली के 10 बेस्ट डीआईवाई शेयर कर रही हूँ। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा बड़ा है। देखिए, पहला डीआईवाई तो है इस तरीके के, हम कुछ कार्डबोर्ड और ये हमें चाहिए माइक्रम थ्रेड, बस और कुछ भी नहीं। तो देखिए, कुछ इस तरह का मैं ये जो दिए की लौ होती है ना, वैसा ड्रॉ कर ले रही हूँ इस तरह से। और इसके जितने भी पीसेस आपको बनाने हैं उतने ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद नीचे का दिया ड्रॉ कर ले रही हूँ, इसको रख करके, जैसे कि सही सेंटर पे ये बन जाए। और इसके भी हम उतने पीसेस कर लेंगे जितने हमें चाहिए। फिर इसके बाद ये देखिए कुछ इस तरह से होगा। तो इसके नीचे से भी एक जो दिया का शेप जाएगा ना, तो पहले तो इस वाले दिया को रख के ही हम ड्रॉ कर लेंगे, और नीचे वाले के लिए इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इसको भी हम कट कर लेंगे। और इसके भी उतने ही पीस कट कर लेंगे जितने हमने बाकी कट किए हैं। तो साइज़ देखिए इक्वल है, और इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। जो शेप हमने बनाई है ना ये वाली, इसको कट करेंगे। तो ये देखिए चांद जैसी शेप है, ये बन जाएगी। इसके बाद हम एक शेप और बनाएंगे। ये देखिए बन गए हैं सारे, जो कि हमारे जिस पर कैंडल रखा जाएगा ये। तो ये देखिए ये बन गए हैं। अब हम एक नीचे का शेप बनाएंगे, आधा सेंटीमीटर लगभग चौड़ा है, जो दिया के जस्ट उसके ऊपर लगेगा, सिर्फ डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें और कुछ नहीं कर रही हूँ, कोई क्ले वर्क नहीं कर रही हूँ, पर ये देखने में बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो इस तरह से चलिए अब सारे पीसेस को हम पेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमने चांद जैसा बनाया था उसको हमने दिए पे पेस्ट कर लिया है। इसके बाद जो हमने उसके ऊपर की डिज़ाइन बनाई थी उसको पेस्ट कर लिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का हो गया। इसके बाद हम फ्लेम को पेस्ट करेंगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर, क्योंकि इसके बीच में हमें वो लगाना है जहाँ पर हमें अपना टी लाइट होल्डर फिट करना है। तो ये देखिए ये जो जगह थी इस पर हम वहाँ पे फिट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम डिज़ाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। और हमने डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया है ग्लू गन का। इससे देखिए बिल्कुल वैसे ही जो भी आप आकृति की डिज़ाइन बनाना चाहें बना सकते हैं, बस थोड़ा सा हैंडल करना सीख जाइए ग्लू गन को। तो मैंने बहुत सिंपल सी डिज़ाइंस बनाई हैं, और उसके बाद में ये जो हमने स्टैंड बनाए थे वो भी फिक्स कर दिए हैं। ये देखिए अब अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद सबसे पहले तो हम सब में वाइट कलर करेंगे। आपके पास जैसो हो आप जैसो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इसमें कोई भी कलर करेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो ये लीजिए सारे ड्राई भी हो गए हैं। तो चलिए अब कलर कर लेते हैं। मैंने सारे वाइब्रेंट कलर यूज़ किए हैं, जैसे कि येलो, रेड, ग्रीन, एक्वा ब्लू वगैरह। तो इस तरह से सारे कलर कर लिए हैं, और इसके बाद फिर हमने इसमें की है मिरर फिक्सिंग। तो देखिए जो भी शेप के मिरर आप लगाइए, जिस भी डिज़ाइन से लगाइए, सब अच्छे लगते हैं बनने के बाद। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने कौन से शेप के लगाए हैं, आपने कौन से शेप के लगाए हैं, या किस साइज़ के लगाए हैं। तो ये देखिए मैंने मिरर्स भी लगा लिए हैं कुछ इस तरह से अपनी डिज़ाइनिंग करते हुए। जो भी मुझे सूट कर रहा था, सही लग रहा था, ये देखिए मेरे पास जो भी मिरर्स थे मैंने उन्हीं का यूज़ किया है। और ये सब कुछ ना कुछ तो पड़ा रहता है, और नहीं तो आप मंगा सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन बहुत आराम से मिल जाता है, और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिलता है। तो वो आप मंगा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में हो सकेगा तो सबकी लिंक दे दूँगी, जितने भी डीआईवाई आज मैंने शेयर किए हैं। इसमें मेरा मकसद सिर्फ ये था आपको एक ही वीडियो से बहुत सारे डीआईवाईज मिल जाएं, इसलिए मैंने सारे एक बंच टाइप का बनाकर इस वीडियो में शेयर कर दिया है। तो ये देखिए सारे लगभग मिरर लग गए हैं, सारे कलरफुल, कितने प्यारे लग रहे हैं। लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं ये आप लोग जानिए। और इस पे देखिए टी लाइट रखने के बाद ये और भी खूबसूरत लगेगा। तो अब ये जो इसके बाहर का दिख रहा था ना कटिंग, यहाँ पर मैंने ये गोटा लगाया है सिल्वर कलर वाला, पतला वाला। क्योंकि मिरर वर्क किया था इसलिए इस पर सिल्वर बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने सिल्वर कलर का यूज़ किया है। वैसे मेरे पास तीनों कलर होते हैं, गोल्डन भी और कॉपर भी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने जहाँ जहाँ भी गत्ता दिख रहा था ना, गत्ते के एजेस दिख रहे थे, वहाँ वहाँ मैंने ये गोटा लगा लिया। इसके बाद मैंने यूज़ किया ये 3D आउटलाइनर, वाइट कलर का है। तो इसको देखिए जो हमने डिज़ाइन ड्रॉ की थी ना उसके ऊपर कर देंगे तो वो डिज़ाइन और उभर कर दिखने लगेगी, क्योंकि अभी कलर कर देने के बाद डिज़ाइन शो नहीं हो रहा था। और इसी 3D लाइनर से ही हम देखिए कुछ डॉट्स वगैरह रख के डिज़ाइन बना देंगे, तो ये और भी खूबसूरत लगने लगेगा। आप देख ही पा रहे होंगे कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा एक तो भर गया है और ये अच्छा लग रहा है। और जहाँ पर हम टी लाइट रखेंगे ना वहाँ पर भी कुछ भी बना देते हैं, क्योंकि खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये लीजिए हमारा फर्स्ट डीआईवाई रेडी है, हमारे टी लाइट होल्डर जो कि दिया के शेप में ही है। और इसको आप कहीं भी रखिए, आप वॉल पर देखिए डबल टेप से चिपका दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर शो किया है।
चिपका करके और टी लाइट रख के। सेकेंड DIY में हम बनाएंगे सबसे पहले पॉम पॉम। तो अगर आप रेडीमेड पॉम पॉम लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मेरे पास ऊन थी तो मैंने बना लिए हैं। छोटे छोटे से ऐसे फिंगर में लपेट करके इस तरह से टाई करके और फिर उसके बाद कैंची से बहुत अच्छे से कट करके ये आराम से बन जाते हैं। और इसके बाद इनको पूरा गोल शेप देने के लिए आप कोई भी छोटा सा कॉइन या कोई गत्ता काट लीजिए गोल शेप का, जितना बड़े आपको बनाने हैं उसको रख कर इनके सारे थ्रेड्स को कट कर दीजिए, एक्स्ट्रा थ्रेड्स जितने भी निकले हों। तो इस तरह से आपको ये बिल्कुल गोल पॉम पॉम मिल जाएंगे। और इसको हथेली के बीच में रख के थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए तो ये लीजिए गोल गोल पॉम पॉम रेडी है। इस तरह से ये देखिए मैंने कुछ येलो के बना लिए थे, कुछ पिंक बना लिए और मैंने इनके बचे हुए टुकड़े रख लिए हैं, फिर कभी काम आएंगे। और एक पेपर पे मैंने प्लेट से ये गोल सर्कल बनाया है। इसको 4 टाइम फोल्ड करने के बाद एक छोटी प्लेट का यूज़ किया है और फिर साइड से इस तरह से डिज़ाइन बनाई है। तो ये देखिए पूरा प्रॉपर मैंने पेपर में बना लिया है और इसको कट कर ले रही हूँ। ये हम अब रंगोली बनाने जा रहे हैं जो कि पार्ट्स में बनेगी, बट रखने के बाद आप इसे तरह तरह के डिज़ाइन से रख सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमने इसका स्टेंसिल तैयार कर लिया है और अब इसको ड्रॉ करने के लिए हमने कार्डबोर्ड लिया है। जो भी घर में आपके पास पड़ा हुआ कार्डबोर्ड हो, जो जिस शेप में आ जाए, जैसे ये सबसे बड़ा सर्कल था तो मैंने इसके लिए ये देखिए इसको ड्रॉ करके कट कर लिया है। इसके बाद फिर छोटे वाले सर्कल्स का नंबर आएगा तो इनको भी मैंने ऐसे रख के ड्रॉ कर लिया और कट कर लिया। सारे इस तरह से करने से ना सेम शेप के बनते हैं। और इस तरीके से ये जो थोड़ा सा डायमंड शेप का था ना, ये अलग टाइप का शेप था, इसको मैंने रख के कट कर लिया, इसके भी पीसेस कट कर लिए हैं ये देखिए। तो अब इनके ऊपर हम क्या करते हैं कि पेपर लगाते हैं। सबसे पहले तो ये मेरे पास था फ्लोरोसेंट पेपर येलो कलर का, तो मैंने इन पर सब पर पेस्ट कर दिया है और इस तरीके से देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा पेस्ट किया है, कट करके पीछे के साइड में ग्लू लगाकर अच्छे से पेस्ट कर देंगे तो ये इस तरह से हमें मिल जाएगा। इसके बाद इस पर कलरिंग करना शुरू करेंगे। आप भी अपने मनपसंद कलरिंग कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में इस तरह से भी कर सकते हैं, कुछ चेंज भी कर सकते हैं और इसमें कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी लगाकर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे फ्लावर्स भी आते हैं बने बनाए या फिर बने बनाए पैचेस होते हैं। जैसे मैंने इसमें लेस यूज़ किया है तो आप ये गोल वाले में भी लेस यूज़ कर सकते हैं। बीच का आपके पास गोल पैच हो तो आप डायरेक्ट उसको भी रख सकते हैं, या फिर किसी साड़ी का कोई बड़ा सा प्यारा सा बूटा हो आप उसे भी पेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं हमारे पास इस तरह की रंगोली बनाने के लिए। मैंने देखिए जो पॉम पॉम बनाए थे वो मैंने पेस्ट किए हैं बीच में, सेंटर में अलग अलग कलर के, बीच वाले सेंटर वाले को अलग कलर से किया है थोड़ा सा और इसको अलग, मतलब कलर सेम है बट तरीका अलग है। और इस तरीके से देखिए ऊपर नीचे भी हमने इसमें भी लगा लिए हैं कुछ अपने पॉम पॉम बनाए हुए और फिर मिरर्स लगाए हैं मैंने। मिरर्स के बिना मुझे ये रंगोली थोड़ी सी अलग लग रही थी। और ये रंगोली भी है और इसे आप वॉल भी डेकोर कर सकते हो क्योंकि ये पूरा लिपन आर्ट की तरह ये देखिए आपको लग रहा होगा। इसमें मैंने बिल्कुल भर दिया है मिरर से और रही बची कसर मैं कौड़ी वगैरह लगा कर भी पूरी कर दूंगी। और इसमें साइड में मैं लेस लगा रही हूँ, वही समोसा लेस है ये। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, मैंने इसमें कौड़ियाँ भी लगाई हैं जैसे आप देख पा रहे हैं। और जो स्पेस बाकी रह गया था ना वहाँ पर भी मैंने कलर से फिल कर दिया है, बिल्कुल इसको खचा खच भर दिया है। इसी तरीके से देखिए इस वाले पीस में भी कौड़ियाँ लगा ली हैं, मिरर्स भी लगा लेंगे हम। और ये देखिए इस तरीके से ग्रीन कौड़ी ऊपर लगाई है थोड़ी सी। और ये हमारे पीसेस सारे रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे। और जो भी जहाँ भी मुझे स्पेस नज़र आ रहा है मैं सारा स्पेस फिल कर दे रही हूँ कलर से। इसी तरह से आप भी फिल कर दीजिए पूरा पूरा। तो ये बहुत ही टाइम थोड़ा सा लगता है लेकिन ये इतना खूबसूरत पीस तैयार होगा ना कि इसे आप अपने मल्टी टाइप से यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से सजा सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। आप ज़मीन में रख कर इसको बहुत प्यारी रंगोली बना सकते हैं। कुछ पीसेज याद यूज़ करके या फिर सारे पीसेज यूज़ करके भी आप इसमें काम चला सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इसमें भी आउटलाइनिंग कर दी है। इसके बाद भी मन नहीं माना, मैंने 3D आउटलाइनर का यूज़ किया है और उससे भी मैंने जो डिटेलिंग की थी, कलरिंग की थी, उसको और ज़्यादा बॉर्डर बना करके इन्हेंस कर दिया है। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि ये जितना भरता जा रहा है उतना खूबसूरत होता जा रहा है। सिंपल भी अच्छा लग रहा था, ऐसा भी अच्छा लग रहा है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इसे कैसा करना चाहते हो। देखिए इसमें मैंने कौड़ी यहाँ पर लगाई हैं, इसी तरीके से मैंने फिर इसको मिरर्स लगा दिया है। जिस शेप में मैंने कलर किया है कोशिश की है मैं उस शेप के ही मिरर लगाऊं। और इस तरह से ये देखिए ये 4 पीस थे और ये भी 4 पीस हैं सब, तो उनको मैंने देखिए बाद में मिरर लगा लिया है।
और लास्ट में मैंने ऊन का यूज़ किया है ताकि इसके जो एजेस हैं वो अच्छे से प्रॉपरली नज़र आएँ, इसलिए मैंने पिंक कलर की ऊन का यूज़ किया है। और ये देखिए बॉर्डर बना दिया है उससे, तो कितना खूबसूरत लगने लगा है। और इसमें भी मैंने 3D आउटलाइनर का यूज़ कर ही डाला है, क्योंकि पूरा पूरा मैंने फिल कर दिया है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। सामने से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एकदम कलरफुल हमारा एक वॉल डेकोर कह लीजिए या रंगोली कह लीजिए, ये रीयूजेबल है। हर साल यूज़ करिए, फिर से पैक करके रख लीजिए, फिर निकाल लीजिए, यूज़ कर लीजिए, वॉल पर सजा लीजिए या अपनी टेबल पर सजा लीजिए। अगर प्यारा लगा हो तो लाइक करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ और आप लोगों का प्यार मुझे मिल भी रहा है। थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी बहुत सारे DIY बाकी हैं। तो ये देखिए मैंने इनको अलग अलग तरीके से एडजस्ट किया था। चलिए थर्ड DIY की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मैंने ये देखिए शादी के कार्ड यूज़ किए हैं। इनके पीछे का कलरफुल पेपर बहुत यूज़फुल होता है। किसी और पेपर के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में बहुत खूबसूरत खूबसूरत से इनविटेशन कार्ड आते हैं, आप उन्हीं का यूज़ करिए। कोई भी शेप बनाइए, जैसे मैंने ये कुछ अलग टाइप की शेप बनाई है, आप भी चाहें तो कोई भी शेप बनाइए। बीच में एक बैंगल पेस्ट कर दिया है मैंने और इस तरीके से देखिए डॉट डॉट करके मैंने ये जो गोल्डन बॉल वाली चेन होती है ना वो लगाई है। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने जैसी भी डिज़ाइन बनानी हो बनाइए और इस तरीके से चेन से उसको हाईलाइट कर दीजिए। तो इसी तरीके से मैंने दोनों पे काम किया है, चेन वर्क किया है, देन उसके बाद इसमें कौड़ी वर्क भी किया है। और ये देखिए आप कौड़ी से फ्लावर बनाया है, बीच में एक एक जो बीट्स होते हैं ना कलरफुल आते हैं वो लगा दिए हैं, साइड्स में मैंने मिरर लगा दिए हैं। इस तरीके से डिटेलिंग करके मैं इसको पूरा भर रही हूँ। और अब आप समझ रहे होंगे मैं इसे क्या बना रही हूँ। जी हाँ, मैं इसे शुभ लाभ वाला वॉल डेकोर बना रही हूँ, जो कि हम दिवाली पे अपने दरवाजे पर, तोरण पर, फ्रंट वॉल पर या मेन रूम में ज़रूर सजाते हैं। तो ये देखिए ये घर पर आप बहुत खूबसूरती से बना सकते हैं, कुछ चीज़ों से ही बस ये बन जाएगा। और ये मार्केट में आपको 200-250 से कम का नहीं मिलेगा। और बीच में लिख दीजिए शुभ और लाभ। तो इसके लिए मैंने 3D आउटलाइनर यूज़ किया है। ये बहुत काम की चीज़ है, ये होना ही होना चाहिए सभी के पास। कोई और कलर ना सही, लेकिन वाइट कलर का होना चाहिए। इसके बाद लटकन के लिए मैंने वूल का यूज़ किया है। कुछ इस तरीके से कार्डबोर्ड में लपेट के, जिससे सेम लेंथ के बन जाएं सारे, मैंने कट कर लिए हैं। और इस तरह से देखिए 3 कलर के मैंने बना लिए हैं। ये तीनों मैं एक में लगाऊंगी, मतलब दो दो बनाए हैं, तो अलग अलग कलर के मैं 3 लटकन तैयार करने वाली हूँ। कुछ बीट्स डाल लिए हैं, बीच में कुछ पॉम पॉम डाल लिए हैं। जो भी आपके पास हो आप उसको डाल लीजिए। नहीं कुछ रहता है थर्माकोल्स की बॉल डाल लीजिए, नहीं तो पेपर बॉल्स बना लीजिए और उनको कलर कर लीजिए। सब कुछ ईजी है। और इसको इस तरह से रख के डबल टेप से देखिए मैंने टिक कर दिया। ऊपर हैंगिंग के लिए भी मैंने ऊन का ही यूज़ किया है और मास्किंग टेप से फिर मैंने इसको फिक्स कर दिया है। और ये देखिए बनकर तैयार है। आप इसे डबल टेप से भी लगा सकते हैं, वरना जो हुक बनाया है उसके थ्रू आप टांग भी सकते हैं कील में। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और बनकर 2 मिनट में रेडी हो गया है। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छा लगा होगा मेरा DIY। अच्छा लगा है तो कमेंट्स करते चलिए। और ये देखिए लगाने के बाद कुछ ऐसा लुक देगा। तो पसंद आने पर लाइक करिए। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ DIY की तरफ। इसमें भी मैंने एक कार्ड का ही यूज़ करना है, पर पहले स्टेंसिल तैयार कर लेते हैं। देखिए पेपर की लेंथ मैंने स्क्रीन पे दे रखी है और इसमें कुछ इस तरह से मंदिर की टाइप के डिज़ाइन बनाकर इसको हम कट कर लेंगे। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे फिर से वेडिंग कार्ड्स का ही या इनविटेशन कार्ड्स का। जो ये कलरफुल है, मैंने ये 3 कलर लिए हैं और इनमें इस तरीके से स्टेंसिल को रख कर ड्रॉ कर लिया है और कट कर लेना है। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है ये देखिए। और इसको थोड़ा सा हार्डी बेस देने के लिए ये 3 कार्डबोर्ड के भी मैंने काट लिए हैं, क्योंकि इनविटेशन कार्ड अपने आप में बहुत पतला होता है। तो इनको आपस में पेस्ट कर देंगे और इसके बाद इसमें इस तरीके की लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। जो स्केल थी मैंने इसी की मोटाई के ही देखिए ड्रॉ की हैं लाइंस, और दोनों क्रिस क्रॉस करके इस तरीके का बना देनी है डिज़ाइन, जैसा आप देख पा रहे हैं। उसके बाद फिर से 3D लाइनर का यूज़ करके इन लाइंस के ऊपर चला देना है। तो ये थोड़ा सा 3D लुक हो जाएगा, हाईलाइट करेगा डिज़ाइन। ये देखिए कुछ इस तरह से रेडी हो जाएंगे हमारे तीनों पीस।
और इसके बाद हम इनमें करेंगे मिरर वर्क। तो देखिए बड़े बड़े मिरर्स तो ख़त्म हो जाते हैं जितने भी पैक में आते हैं, तो मैंने क्या किया है, छोटे छोटे मिरर्स का बंच बनाकर लगाया है। जैसे 4 मिरर्स को यूज़ करके मैंने ये देखिए इस तरीके की डिज़ाइन क्रिएट की है। एक में मैंने ये कर दिया है, ये स्क्वायर छोटे वाले थे पर मैंने इनको मिला करके बड़ा स्क्वायर बना दिया है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसे ही भी ये पेटल्स पतले वाले छोटे वाले थे, इनका मैंने फ्लावर बना दिया है बीच में सर्कल करके, और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। कुछ इसी तरीके से ये थर्ड वाले में भी मैंने किया है, अलग टाइप के फ्लावर बनाए हैं और पेस्ट करते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे नीचे वाली लाइन में मैंने मिरर्स नहीं लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लगाएंगे वो स्टैंड जिसमें हम अपने टी लाइट होल्डर को रखेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके के मैंने काट लिए हैं और वही कलर के जो हमारे इनविटेशन कार्ड के पेपर्स थे उनको पेस्ट कर लिया है इस तरह से, और इसको ही हम नीचे पेस्ट कर देंगे। पहले लेस लगा लेते हैं ताकि ये कार्डबोर्ड जो है वो दिखाई ना दे। तो ये देखिए तीनों में लेस लगा लिया है और इसको ठीक नीचे बीच में एकदम से इसको पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। और ये लीजिए आपका एक खूबसूरत सा झरोखा स्टाइल का टी लाइट होल्डर रेडी है। मैंने तो 3 ही बनाए हैं, आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं और इनमें यहाँ पर टी लाइट रख कर सजा सकते हैं। जब मिरर में इनके रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो ये कितने खूबसूरत लगेंगे आप समझ सकते हैं। उसके बाद 3D आउटलाइनर से मैंने आउटलाइनिंग कर दी है और आप ये देखिए दीवार पर सजाने के बाद ये कुछ इस तरह के लगेंगे। और इनमें टी लाइट होल्डर रख दीजिए, फिर तो जगमगा उठेगा आपका घर। ये देखिए कुछ इस तरह से जब इनमें लाइट पड़ेगी तो ये सारे शीशे चमक उठेंगे। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए वीडियो को, कमेंट्स करिए प्यारे प्यारे से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 5th DIY की तरफ। तो इसके लिए मैंने लिया है एक बड़ा सा कार्डबोर्ड, 18 बाई 18 इंच का है। इसमें हमने ड्रॉ कर लेना है कोई भी गूगल पर सर्च करके रंगोली जो आपको अच्छी लगती हो। अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं ड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी करा करके ड्रॉ करके स्टेंसिल से रख लीजिए। और इसके बाद आप इसको कट कर लीजिए शेप का और किनारे की तरफ में मास्किंग टेप लगा दीजिए। बेस ज़रूर वाइट कर लीजिए और इसके बाद जो मनपसंद कलर हो आप उससे कलर कर लीजिए, जैसा कलर आपने देखा हो, सर्च किया हो, जो रंगोली आपको अच्छी लग रही हो उस तरह से आप कॉपी कर लीजिए, नहीं तो मेरी वीडियो में ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यही सारे कलर आप भी कर लीजिएगा। कैसे मैंने कलर किया है, कैसे शेडिंग की है वो आपको इस वीडियो में दिख रहा है। जैसे मैंने बीच का सर्कल ग्रीन किया है, फिर मैंने ऑरेंज किया है एक एक छोड़ करके, और उसमें फिर मैंने थोड़ा सा मतलब ब्लैक किया है, हाफ छोड़ दिया, उसके ऊपर रेड किया है और ऊपर से रेड लाते हुए नीचे में उसमें स्मच कर दिया है, जिससे ये एक शेड बन गया है बहुत प्यारा सा। इसी तरीके से ये जितने भी इसके लाइनें बनाई थी फेदर्स पीकॉक की, तो ये इसमें अलग अलग कलर मैंने किए हैं, किसी में पिंक, रेड, येलो, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, इसी तरीके से सारे कलर करके हमने इसको फिल कर दिया है। और ये जो पीकॉक की नेक थी उसको ब्लू रखा है। तो इस तरह से ये देखिए बेस तैयार हुआ। इसके बाद हम इसमें कुछ और डिटेलिंग कर लेते हैं। तो येलो कलर से हमने ये छोटे छोटे से इस तरीके की डिज़ाइनिंग क्रिएट कर दी है और बीच बीच में ब्लैक कलर से, ब्लू कलर से किया है, डार्क ब्लू कलर से किया है। कुछ दिख रहे हैं क्योंकि जहाँ लाइट शेड आ रहेगा वहाँ दिखेगा, जहाँ डार्क होगा वहाँ थोड़ा विजुअल कम होता है। इस तरह से डिज़ाइनिंग और कर लिए। मोर के पंख में मोर के पंख जैसे डिज़ाइनिंग की है, ग्रीन के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद वाइट कलर्स को हमने यूज़ करके इसके सारे जितने भी बॉर्डर्स थे उनको डिटेल कर दिया है। और कुछ डिज़ाइंस हमने ये लास्ट वाले में भी बना दिया, देखिए कुछ इस तरह से। तो ये कितना खूबसूरत लगने लगा है। हमारे पास समय नहीं होता है कई बार कि हम लेकर के आए रंगोली और फिर उसके बाद बनाएं, क्योंकि दिवाली वाले दिन बहुत सारे काम होते हैं। पर अगर आप इस तरीके की रंगोली कलर से बनाकर परमानेंट घर में रख लेंगे तो बस कुछ भी नहीं करना है, हर बार निकालना है और सजा लेना है अपने रंगोली को। तो ऐसी रंगोली बनाकर घर में ज़रूर रखें। कम से कम हाउस वाइफ्स के पास तो टाइम नहीं होता है तो वो बना कर रख सकती हैं, जिनके घर में बेटियां हैं वो तो बना लेती हैं, पर जिनके पास नहीं है कोई तरीका वो इस तरीके की रंगोली बनाकर घर में रख सकते हैं और एकदम दिवाली वाले दिन रख कर के सबको चौंका सकते हैं कि कैसे सब सारा काम एक दिन में कर लिया है। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए और बहुत सारा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो और अगर आपको मेरा ये आइडिया, ये रंगोली पसंद आई हो तो भी इसको बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत प्यारी है और देखिए टी लाइट रखने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 6th DIY की तरफ, जिसमें मैंने ये मेरा पुराना दिया स्टैंड था, इसको भी मैंने बनाया था पर उस समय मैं वीडियोज़ नहीं बनाती थी। तो ये पुराना हो गया था, थोड़ा सा टूट गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को रिन्यू करती हूँ।
तो मैंने इसका सब निकाल लिया है, दिए भी निकाल लिए हैं। जो कार्डबोर्ड लगाया था वो गल चुका था, उसको निकाल दिया है। इसी तरीके से मैंने दोनों स्टैंड के दिए निकाल लिए। एक टब में सर्फ डालकर दियों को उसमें डुबो दिया है, क्योंकि साफ़ करना है, काफ़ी गंदे हो गए थे। फिर मैंने इनको साफ़ कर लिया है दियों को। उसके बाद मैंने पुट्टी ली है, ये है वॉल पुट्टी, जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको बिल्कुल आटे की तरह गूंद लेना है। बिल्कुल देखिए जिस तरह से आटा हो जाता है ना, ये इस तरह से। इसकी फिर मैंने रोल बनाई है, और वही जो एक बॉक्स लिया था जिस पे स्टैंड लगा था उसमें फिल कर दिया है। ऊपर से गत्ते का गोल वाला हिस्सा रखा है। फिर वो जो पाइप था उसको फिक्स कर दिया है। इसमें आपने ये पाइप देख नहीं पाया, पर आप कोई भी पाइप इस जगह प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। और पुट्टी लगा करके, ग्लू लगाते हुए पुट्टी लगाना है, क्योंकि ग्लू के बिना पुट्टी लगाएंगे तो पुट्टी सूख कर अलग हो जाएगी। इसलिए ग्लू लगाते लगाते पुट्टी लगाएंगे हर जगह, और बिजियों को भी फिक्स कर लेंगे हम उसी कार्डबोर्ड के ऊपर। ये स्टैंड को बनाने के लिए आप प्लास्टिक के पाइप का भी यूज़ कर सकते हैं, या पेपर के पाइप का, जो मोटा वाला पाइप आता है ना, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। किनारे पर भी देखिए हमने पुट्टी ही लगाई है, और अच्छे से दबा दबा के इसको फिनिशिंग दे देनी है। इसी तरह से दूसरे वाले स्टैंड को भी तैयार कर लेना है। और फिर ऊपर वाले एरिया के लिए जहाँ पर हमें दूसरा गत्ता लाना है, वहाँ पर हम पहले वॉल पुट्टी की एक लेयर लगा देंगे, जिससे उसके नीचे गत्ता खसक कर ना आए। और बिल्कुल पाइप के होल के बराबर ही हम कट करेंगे उसमें बीच का हिस्सा, और कार्डबोर्ड को लगा देंगे। और उसके बाद मैंने मास्किंग टेप से इसको फिक्स किया है, क्योंकि दो कार्डबोर्ड थे, उन दोनों को आपस में। और यहाँ पर भी हमने ग्लू और वॉल पुट्टी लगाकर दिए लगा दिए। देखिए नीचे वाले में 8 लगे हैं, फिर 6 लगे हैं, और फिर 3 लगे हैं। कुछ इसी तरीके से मैंने अरेंज किए हैं। 3 लेयर में ये स्टैंड बनाया है। सबसे ऊपर ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने गत्ता लगा दिया, उसके बाद वॉल पुट्टी की एक पेड़ा जैसा बना के लगा दिया, उसके बाद ग्लू लगा लगा के दिए लगा दिए। तो यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं थी, यहाँ पर 3 दिए ही आ रहे थे, तो इनको ही हमने सेट करके लगा दिया है। इसी तरीके से दोनों को हमने बना लिया है। और ये कुछ डिज़ाइनिंग के लिए बनाए थे मैंने, और इनको बीच बीच में देखिए मैंने लगा दिया है। इन पाइप्स पे बीच में भी आप वॉल पुट्टी से बहुत सारी डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। मैंने प्लेन रखा है, क्योंकि मैं भविष्य में कभी इसमें डिज़ाइनिंग करूँगी। उसके बाद मैंने इसमें मास्किंग टेप लगा दिया है, और उसके बाद मैंने कलर कर लिया है। ब्राउन कलर था मेरे पास, मैंने वही कलर किया है। जो भी हो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, वरना मैंने इसमें गोल्डन कलर का स्प्रे पेंट यूज़ किया है। ये देखिए कहीं कहीं पर इस तरह से स्प्रे कर दिया है, तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है। ये देखिए कुछ इस तरह से। और ये हमारा दिया स्टैंड रेडी हो गया है। ये बहुत आराम से आप घर में रेडी कर सकते हैं। इतने बड़े दिया स्टैंड आपको बाज़ार में बहुत महंगे मिलने वाले हैं। मैं अभी गई थी दिवाली हाट में, मैंने पूछे थे, वो 500-600 के दिया स्टैंड दे रहे थे, और वो इतने बड़े और इतने खूबसूरत भी नहीं थे। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन है, ये हमने बनाया और कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हो। ये देखिए सजाने के बाद ये कुछ ऐसे लगेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 7th DIY पर। इस पे मैंने यूज़ किया मिठाई के डब्बे, सारे ये आधा किलो के डब्बे हैं। और ये हैं कुछ हमारे इनविटेशन कार्ड के प्यारे प्यारे से फ़ोटोज़। मैं इन्हीं फ़ोटोज़ का यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए मैंने सबसे पहले बॉक्स की नाप ले ली है, उस हिसाब से पेपर पर हम वही शेप नाप लगा करके बना करके हमको यहाँ पर बनाना है झरोखा। तो उसके लिए मैंने उसी पेपर पर एक डिज़ाइन क्रिएट कर ली है। देखिए इस तरीके से जो झरोखे की डिज़ाइन होती है ना, उस तरीके से, और उसको कट कर लिया है। और इनको रख करके हम बॉक्स के जो लिड है ना, लिड वाले हिस्से पर ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से जब लिड वाले हिस्से पे ड्रॉ करने के बाद कट करेंगे, तो ये देखिए कुछ ऐसा आएगा। कुछ मैंने बड़े बनाए हैं, मतलब बाहर की तरफ निकले हुए, तो उनके लिए मैंने ये पतला वाला कार्डबोर्ड यूज़ किया है, और इस तरीके की डिज़ाइन बनाई है। एक अंदर से झरोखा, एक ऊपर से। तो ये देखिए 3 तो ये ऐसे हैं जो छोटे हैं, और ये 2 ऐसे हैं जो बाहर की तरफ से लगेंगे। तो इसके लिए मैंने ये इस डब्बे को यूज़ किया। और ये देखिए इतने प्यारे प्यारे ये इनविटेशन कार्ड्स थे, तो इन्हीं की डिज़ाइंस को मैंने बॉक्स के अंदर फिक्स किया हुआ। ये देखिए कुछ इस तरह से फिक्स कर दिया, लगा दिया है। कहीं पर जो भी मुझे सबसे खूबसूरत कार्ड लग रहे थे, मैं कुछ नहीं फेंकी हूँ। और ये देखिए इस तरह से सब में फ़िक्स कर दिया है, और बॉक्सेस को बंद कर दिया है। और इसके बाद ये तो फिक्स हो गए हैं, तो चलिए ऊपर वाला जो लिड है इनको कलर कर लेते हैं। तो इनको मैंने अलग अलग कलर से कलर किया है, ग्रीन, येलो, रेड, एक्वा ब्लू। यही सारे कलर ही होते हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो इनको यूज़ करके देखिए मैंने कितना खूबसूरत सा ये कलर कर लिया है। इसमें 2-3 कोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लिखा हुआ होता है ना, इतनी ईजिली नहीं छुपता है। तो इसके बाद देखिए ग्लू लगा करके हमें पेस्ट कर देना है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है, और हमारे झरोखे रेडी हैं।
3D आउटलाइनर से मैंने इनका बॉर्डर बना दिया है जिससे ये अच्छे से विजिबल हो, इनकी डिज़ाइनिंग विजिबल हो। और ये 3D आउटलाइनर बहुत काम की चीज़ है। और ये देखिए इसी तरीके से मैंने सब पर डिज़ाइनिंग सेम क्रिएट कर ली है, कॉर्नर्स पर भी कुछ बना दिया है। ये जो अलग से वाले थे जिनके थोड़े से बड़े थे झरोखे, तो इनमें मैंने थोड़ी अलग डिज़ाइन की है। तो ये 2 एक जैसे थे, वो 3 एक जैसे थे, तो इनमें मैंने सब में इस तरह से डिज़ाइनिंग कर ली है 3D आउटलाइनर की हेल्प से। और इसमें मैंने मिरर्स का यूज़ भी किया है, क्योंकि बिना मिरर के झरोखों का खूबसूरती का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये देखिए इस तरह से मिरर का यूज़ करने के बाद कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग कर ली है। जो भी मिरर्स थे मेरे पास मैंने उनसे ही डेकोरेट किया है और फिर 3D आउटलाइनर से कुछ डिज़ाइनिंग और बना दी है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लगने लगे हमारे मिठाई के डब्बे। कोई कह सकता है कि ये मिठाई के डब्बे, आपके पास बड़ा बॉक्स है तो आप बड़ा बनाइएगा, छोटा बॉक्स है तो छोटा बनाइएगा, बना लीजिए। इसके अंदर टी लाइट होल्डर रख करके जहाँ भी आप लगाएंगे ना बहुत खूबसूरत लगेगा। तो देखिए ये तैयार हैं कलरफुल हमारे झरोखे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत जल्दी बनने वाले हैं। आप बना सकते हैं, अगर कलर नहीं करना चाहते हैं तो कलरफुल पेपर्स ले आइए, उन्हें पेस्ट कर लीजिए और ये तैयार हो जाएंगे। और दिवाली पे अपने घर को सजाइए। अगर आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। क्यों, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको एक वीडियो में मिल रहे हैं। और ये देखिए टी लाइट रखने के बाद का लुक कुछ इस तरह से इतना खूबसूरत लगने वाला है। हमने इनविटेशन कार्ड का भी यूज़ कर लिया है और स्वीट बॉक्सेस का भी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने 8th DIY की तरफ, जो है कि इस टाइप की लाइट बहुत महंगी मिलती है मार्केट में। मैंने सोचा इसको मैं घर पे बनाऊंगी। तो इस तरीके के बॉक्सेस सबके यहाँ आते हैं, कभी भी आप तिलक वगैरह में जाते हो तो आपको वापसी में लड्डू मिलते हैं इनमें। तो इसी में मैंने क्या किया है, इनके जितने भी एजेस थे वहाँ पे मैंने मास्किंग टेप डबल्स मतलब ऐसे लगाया है कि कॉर्नर्स पर लगे, दोनों साइड जाए, लगा करके हर तरफ से देखिए सभी तरफ लगाना है। जितने भी इसकी साइड्स हैं ये देखिए कुछ इस तरह से सब में लगा लेना है। तो एक मेरे पास रेक्टेंगल शेप का बॉक्स है और एक स्क्वायर शेप का है। उसके बाद स्केल रखकर जहाँ से आपने मास्किंग टेप लगाया है इसको कट कर लेना है, यानी कि बीच का जो हमारा शेप होगा ना स्क्वायर का वो निकाल लेना है। स्क्वायर हो या रेक्टेंगल शेप में हो आपका बॉक्स, जिस भी शेप में हो आपको बीच का हिस्सा निकाल लेना है। ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने ऐसे ले लिया है पेपर तो नहीं है, ये भी मोटा वाला मतलब हल्का पतला कार्डबोर्ड है। इसमें देखिए इस तरीके के साइड से निकाल करके हमें पहले एक ट्रायंगल बनाना है, फिर दूसरा बनाना है, एक के ऊपर दूसरा ट्रायंगल। ये देखिए 3 ट्रायंगल से ये शेप बन गया है। और इनमें हमने इनके एजेस को स्मूथ करने के लिए मास्किंग टेप लगाया है सभी में। ये देखिए इस तरह से हमारे पास 3 शेप तैयार हैं, तीनों शेप तैयार हो गए हैं। अब इसके ऊपर वाला जो गोल वाला हिस्सा था उसके लिए मैंने देखिए कार्डबोर्ड से ये गोल हिस्सा कट कर लिया है। इसके भी किनारे हम मास्किंग टेप लगा लेंगे ताकि इसके एजेस भी एकदम स्मूथ हो जाएं। ये आइडिया बहुत ही ट्रेंडी है, घर में देखिए पड़े हुए सामानों से बना है, आपके बहुत पैसे बचाने वाला है। इसके बाद आप पूरा ब्लैक कर दीजिए, जहाँ जहाँ भी कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। ये देखिए ड्राई हो चुका है। अब इसमें लगेंगे 3 बल्ब जो कि मैं 0 वॉट के लेकर आई थी, 3 होल्डर और वायर। तो आपको ब्लैक कलर का वायर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वाइट कलर का मिल जाए तो उसे ब्लैक कर लीजिए। फिर उसके बाद होल करके इनमें भी होल करके फिर मैंने इनमें देखिए बल्ब को होल्डर, ये तो आप लोगों को आता ही होगा लगाना, इसको लगा लिया है। और 3 छेदों में इनको तीनों को अलग अलग लेंथ की लाइट पे देखिए सबकी लेंथ अलग रखनी है तभी ये देखने में सुंदर लगेंगे। और अब देखिए आप कितने पैसे बच गए हैं, सिर्फ बल्ब और होल्डर में पैसे लगा है, बाकी तो सब। चलिए अब बढ़ते हैं 9th DIY की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है वो शीट जो कि हमारे शर्ट वगैरह जब हम खरीदते हैं ना तो फोम शीट जो होती है, तो बस उसी फोम शीट से मैंने ये सर्कल निकाल लिए हैं। उसके बाद यूज़ किए हैं पिस्ता सेल और इनको इस तरह से लगाते जा रहे हैं। ये बहुत इजी DIY है, बच्चे भी कर सकते हैं और स्कूल में भी दिखा सकते हैं। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से तैयार मिल गए हैं, इनमें हम कलर कर लेंगे। ब्लैक कलर कर रही हूँ मैं सब में, अंदर बाहर अच्छे तरीके से ब्लैक कलर करने के बाद ड्राई हो जाने के बाद मैंने इस पर किया है गोल्डन कलर, क्योंकि थोड़ा सा एंटीक लुक देना है तो इसमें गोल्डन कलर करेंगे हम ब्लैक के बाद। तो ये बहुत प्यारे लगने वाले हैं, कुछ इस तरह से लगेंगे। इसके बाद 3D आउटलाइनर से कुछ डिटेलिंग कर दी है जिससे ये और खूबसूरत लगे। तो ये देखिए वाइट था हमारा 3D आउटलाइनर और फिर मैंने रेड कलर से ब्रश में लेकर थोड़े से और डॉट्स बना दिए हैं। तो ये प्रॉपर हमारे बहुत खूबसूरत से टी लाइट होल्डर बन गए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, ये टी लाइट होल्डर हैं। ये देखिए कहीं भी रखिए इनको और बस इसके बीच में आप
टी लाइट रख दीजिए। तो कितना इजी बनने वाले टी लाइट होल्डर हैं ये। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी डीआईवाई यानी कि 10th डीआईवाई की तरफ। तो इसके लिए कुछ इस तरह से हम स्क्वायर में पेपर कट कर लेंगे। फिर इसके बाद इसको इस तरह से ही मोड़ेंगे कि ये ट्रायंगल ट्रायंगल सा ही रहे। और इसमें फिर हम डिज़ाइनिंग करेंगे जैसे कि हमें डिज़ाइनिंग चाहिए। इस साइड से देखिए ये बन गया है। अब इसको इसी तरह से फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से रख करके हम इसमें डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। और लीफ की टाइप की डिज़ाइनिंग करेंगे जैसे कि कौन सा पौधा होता है, अब मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी। आप देखिए स्क्रीन पे देखिए। और इस तरह से जब आप पेपर खोलेंगे ना तो आपको ये 4 लीफ मिल जाएंगी। फिर इसको आप किसी कार्डबोर्ड पे रख के ट्रेस कर लीजिए और उसको कट कर लीजिए। और उसमें आप ये कोई भी खाली रोल बीच में पेस्ट कर दीजिए। जैसे कि टेप वगैरह के रोल खाली होते रहते हैं। और उसमें फिर मैंने बीच में पीच कलर और साइड में ग्रीन कलर किया है। ब्लैक कलर का परमानेंट मार्कर लेके मैंने कुछ इस तरह की जो इसकी डिज़ाइन थी लीफ की उसको हाईलाइट कर दिया है। और इसके बाद हमने बीच में सेंटर में रेड कलर का परमानेंट मार्कर है उससे भी कुछ डिज़ाइंस बना दी। यहाँ पर हम टी लाइट रखेंगे। इसमें हमारा ड्रॉ करना ना करना बराबर है, लेकिन जब हम टी लाइट नहीं रखेंगे तो उस समय भी तो अच्छा लगना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें ड्रॉ किया है। साइड से मैं देखिए स्टिकर वाले मिरर का यूज़ किया है इसमें मैंने। तो इस तरह से मिरर लगा लिए। मिरर कौन से कहाँ पे कितने लगाने हैं टोटल आपकी चॉइस है। आप इस तरह से इसको पूरा डेकोरेट कर लीजिए और आपका एक बहुत खूबसूरत सा टी लाइट होल्डर रेडी हो जाएगा। और आप मिरर्स के अगर आसपास आउटलाइनिंग कर देंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मैंने वाइट कलर के परमानेंट मार्कर का यूज़ किया है इसकी आउटलाइनिंग करने के लिए। और आप देखिए कितना खूबसूरत लगने लगा है। तो ये लीजिए हमारा फर्स्ट टी लाइट होल्डर बनके तैयार है। तो चलिए अब सेकंड बनाते हैं। उसके लिए कुछ नहीं किया, प्लेट रख के एक सर्कल बना लिया। और सर्कल के किनारे जैसे हम लोग सूरज नहीं बनाते थे पहले छोटे पर, वैसे बना के इसको पूरा रेड कर लिया। यहाँ पर भी हम एक टेप का रोल का बीच वाला हिस्सा पेस्ट कर दे रहे हैं। और इसके बाद स्केच पेन के पीछे वाले हिस्से से ही मैंने ये डॉट्स बना लिए हैं। येलो और ग्रीन कलर के डॉट्स बना लिए। इसके बाद फिर मैंने मार्कर का यूज़ करके कुछ हाईलाइट कर दिया है। इन सब के आउटलाइनिंग करके बीच में कुछ डिज़ाइनिंग बना दी है। जो भी मन हो आप वो डिज़ाइनिंग बनाइए, बस कलरफुल बनाइए। सब कुछ अच्छा लगता है। और सबको अगर आप बॉर्डर बनाते चलोगे तो और खूबसूरत लगेगा। और उसके बाद मिरर वर्क कर दिया है। देखिए इस तरीके के कई सारे पीसेस मैंने बनाए थे। बाकी की वीडियोस भी अपलोड है मेरे चैनल पर। ये सारे मैं बना चुकी हूँ और शेयर भी कर चुकी हूँ। तो इस तरह से देखिए इनके साथ में अरेंज करके आप अलग अलग तरीके से रंगोली बना सकते हो और इनको परमानेंट रख सकते हो अपने घर में। किसी भी तरह से सजाइए, कभी भी सजाइए, ये बहुत खूबसूरत लगने वाले हैं। वॉल पे सजाइए, फ्लोर पे सजाइए, कभी भी कहीं भी सजाइए। और अगर आपको ये मेरी सारी वीडियोस सारे डीआईवाईज अच्छे लगे हों तो प्लीज़ एक बड़ा वाला लाइक कर दीजिए, खूब सारा शेयर कर दीजिए और खूब सारा प्यार दे दीजिए। बस आप सबको हैप्पी दिवाली इन एडवांस। सबका त्यौहार बहुत अच्छा सा जाए। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नए अलग वीडियो में। और उसके लिए तब तक के लिए आप सब बहुत बढ़िया से टेक केयर। ये देखिए काम बहुत पड़ रहा होगा लेकिन रोज़ काढ़ा बना करके पीजिए। अपना ख्याल रखिए ताकि पूजा मस्त होके कर सकें। और अपने घर को खूबसूरत सा सजाइए अपने हाथों के बने हुए डीआईवाई से। माता लक्ष्मी ज़रूर खुश होंगी आपके इस प्रयास से और आपकी घर की सुंदरता पे मुग्ध होकर वो आपके घर में ज़रूर आएंगी। इसी उम्मीद के साथ टाटा बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली।